नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अक्टूबर बुधवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा में 10 मुख्यमंत्री बनकर घूमते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कमल के फूल को मुख्यमंत्री बना रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पहली लिस्ट आ चुकी है, लेकिन आपके पड़ोसी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को भी पहली लिस्ट में जगह नहीं मिली है। गहलोत मंगलवार को चूरू के सरदार शहर में पूर्व विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा की प्रतिमा के अनावरण समारोह में बोल रहे थे। राजस्थान में आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत की ये पहली राजनीतिक सभा थी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वो चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता पर फैसले के लिए 31 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई शुरू करेगा और इसमें कोई बाधा आती है तो अगले दिन भी सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अंतिम सुनवाई की तारीख तय करने का फैसला किया। शीर्ष अदालत के समक्ष एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डॉक्टर जया ठाकुर, स्पंदन बिस्वाल और अन्य की ओर से केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ दायर की गई थी। चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों के लिए धन जुटाने के प्रमुख स्रोतों में शामिल हैं। पीठ के समक्ष NGO ADR के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना को इसलिए चुनौती दी गई कि ये एक धन विधेयक में पारित किया गया था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही सियासी भूचाल लाने वाला चर्चित फोन टैपिंग मामला एक बार फिर से चर्चा में है। इस मामले को लेकर जहां CM OST लोकेश शर्मा मंगलवार को 9वीं बार मिले नोटिस के बाद 5वीं बार दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए, तो वहीं CM अशोक गहलोत ने अपने OST के बचाव में प्रतिक्रिया दी। CM गहलोत ने फोन टैपिंग मामले पर नई दिल्ली में एक ताजा बयान दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि OST लोकेश शर्मा को प्रकरण में कोई भूमिका नहीं होने के चलते बेकसूर बताया। उन्होंने कहा, लोकेश शर्मा का कसूर क्या है? सरकार गिराने के षड्यंत्र में भाजपा शामिल, वॉइस रिकॉर्डिंग में आवाज केंद्रीय मंत्री शेखावत की और अनावश्यक रूप से परेशान लोकेश शर्मा को कर रहे हैं। राजस्थान चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी की जारी लिस्ट पर राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, कल इन्होंने जो सीटें घोषित की है, बहुत अच्छे उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा, पता भी नहीं चलेगा कि ये उम्मीदवार कहां गए। जो सांसद इनके फेल हो गए हैं, जनता उन सांसदों को टॉर्च लेकर ढूंढ रही है, उनको टिकट मिला है। इनके 25 सांसद जीते थे, सारे गायब हो गए, 5 साल में नजर नहीं आए। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट पितृपक्ष में जारी की है। आप मानकर चलें कि हमारी लिस्ट नवरात्र में आएगी। माता जी का आशीर्वाद होगा, यही घोड़े और यही मैदान होगा। राजस्थान में कांग्रेस की एक बार फिर सरकार बनेगी, ये तय हो गया है। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ की राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में 81 विधायकों के सितंबर 2022 में त्यागपत्र देने और 110 दिन तक स्पीकर द्वारा इस्तीफों पर निर्णय नहीं किए जाने की PIL पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई हुई। राजेंद्र राठौड़ ने हाईकोर्ट में संशोधित रिट याचिका पेश की और 13 जनवरी 2023 के विधानसभा अध्यक्ष के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने 81 विधायकों के स्वेच्छा से त्यागपत्र नहीं देने की टिप्पणी आई थी। हाईकोर्ट में बहस करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि दल बदल कानून से बचने के लिए कांग्रेस के अंतर विरोध के चलते अपने आलाकमान को दबाव में लेने की रणनीति के तहत विधायकों ने त्यागपत्रों की घटनाक्रम के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र को कमजोर किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। भाजपा की पहली लिस्ट के बाद बसपा ने मंगलवार को एक और लिस्ट भी जारी कर दी। इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी अब तक राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 4 लिस्ट जारी कर चुका है। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देशानुसार राजस्थान बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 2 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र नंबर 85 से गुर्जर जाति के भवानी सिंह गुर्जर और सादुलपुर राजगढ़ नंबर 19 से राजपूत जाति के मनोज नियांगली प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। राहुल गांधी से जयपुर में लड़कियों ने पूछा कि अब तक आपने शादी क्यों नहीं की। इस पर कांग्रेस सांसद ने कहा, अपने काम और कांग्रेस पार्टी के भीतर इतना बिजी हो गया कि शादी के बारे में सोच ही नहीं सका। स्टूडेंट्स ने राहुल से ये भी पूछा कि अगर आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे। हालांकि इस सवाल के जवाब वाला हिस्सा वीडियो में नहीं दिखाया गया। राहुल पिछले दिनों जयपुर स्थित महारानी कॉलेज गए थे। यहाँ कॉलेज की छात्राओं ने उनसे पसंदीदा खाने से लेकर फेवरेट प्लेस तक कई सवाल किए। राहुल गांधी के 13 मिनट का ये वीडियो उनके YouTube चैनल में अपलोड किया गया है।
बीजेपी ने 41 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा में अभी वक्त लगेगा। सीएम अशोक गहलोत ने संकेत दिए हैं कि 18 अक्टूबर के आसपास टिकट फाइनल होने की संभावना है। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के सवाल पर गहलोत ने कहा, अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है। मैं समझता हूं कि 18 तारीख के आसपास उम्मीद कर सकते हैं। जब सीईसी की बैठक शुरू होगी तभी बता पाएंगे कि फाइनल कब होगा। गहलोत दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। खाटू श्याम जी में पिछले एक सप्ताह से नगरपालिका के खिलाफ पालिका में चल रहा धरना प्रदर्शन एसडीएम के आश्वासन के बाद मंगलवार को समाप्त हो गया। एसडीएम ने एक सप्ताह में स्थानीय लोगों को समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि खाटू श्याम जी नगरपालिका में चल रही समस्याओं को लेकर वे पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। लोगों ने पालिका प्रशासन को चेताने के लिए अनेक बार धरने प्रदर्शन किए और समय समय पर ज्ञापन भी दिए, लेकिन पालिका प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अब विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता धारा 144 लागू हो गई, जिसका पालन करते हुए स्थानीय लोगों ने एसडीएम के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। मंगलवार को जारी 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में अंबानी 8,08,000 करोड़ डॉलर की वेल्थ के साथ टॉप पर हैं। इस लिस्ट में गौतम अडानी फिसलकर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अभी उनकी वर्थ 4,74,000 करोड़ रुपए है। अडानी की नेटवर्थ में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के कारण काफी गिरावट आई है। हुरून इंडिया की भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की ये 12वीं एनुअल रैंकिंग है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाने के बाद आगामी 23 नवंबर को होने वाले इस चुनाव की सरगर्मियां अब और तेज होने लगी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं की नजर राजस्थान पर टिकी रहने से देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार राजस्थान सबसे चर्चित राज्य बनता जा रहा है। भीलवाड़ा की 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन विभाग का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। 23 नवंबर को होने वाले चुनाव में निर्वाचन विभाग पूरी निगरानी रखने वाला है। प्रत्याशी के स्वभाव से लेकर काफिले में शामिल गाड़ियों और खर्च पर भी नजर होगी। खास बात यह है कि आचार संहिता के इस समय में चुनाव से संबंधित मिलने वाली किसी भी शिकायत का 100 मिनट के अंदर निस्तारण किया जाएगा। मंगलवार को इस संबंध में निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने पीसी लेकर सभी को नियमों से रूबरू करवाया। बूंदी के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने मंगलवार को बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता की पालना में सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक और निजी स्थानों से राजनीतिक विज्ञापन हटाने के लिए की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि आयोग के निर्देशानुसार प्रचार सामग्री को तय समयावधि में हटा लिया जाए। कोई भी विभाग प्रचार सामग्री का वितरण नहीं करे, ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए। आचार संहिता लगने के साथ ही कोटा में यूआईटी का अतिक्रमण विरोधी दस्ता एक्टिव मोड में आ गया है। शहर से सभी बैनर पोस्टर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। शहर में लगे होर्डिंग, बैनर और पोस्टर उतारे जा रहे हैं। सरकारी ऑफिस में पट्टिकाओं पर अखबार लगाकर उन पर लिखे नामों को छिपाया जा रहा है। अतिक्रमण विरोधी दस्ता रोज विधानसभा वार पोस्टर, बैनर हटाने की कार्यवाही कर रहा है। यूआईटी के डीएसपी आशीष भार्गव ने बताया कि आचार संहिता लगने के साथ ही पूरे शहर में कार्यवाही के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई है। जैसलमेर पुलिस के बेड़े में बड़ा बदलाव किया गया है। एसपी विकास सांगवान ने आदेश जारी कर करीब 51 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किए हैं। ट्रांसफर लिस्ट में एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। ट्रांसफर स्वयं के एप्लीकेशन और प्रशासकीय आधार पर किए गए हैं। एसपी विकास सांगवान ने लिस्ट जारी कर कई पुलिसकर्मियों को लाइन भी भेजा है। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले कई पुलिसकर्मियों को थाने अलॉट किए गए हैं और कई पुलिसकर्मियों के थानों को बदला गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।